दोस्तों पिछले काफ़ी सालों से टीवी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। मतलब कि पहले मोटे टीवीज़ आया करते थे, फिर थोड़े पतले फ्लैट टीवीज़ आने लगे। इसके बाद आपको एलसीडी देखने को मिलने लगे, फिर एलईडीज़ टीवी देखने को मिलने लगे। अब तो 4K ओएलईडी, क्यूएलईडी, एचडीआर और ना जाने कितने किस्म के टीवीज़ मार्केट में आ गए हैं। और आजकल के दौर में हमारी टीवीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में काफ़ी सारे लोग जो डम टीवी यूज़ किया करते थे वो स्मार्ट टीवी की तरफ मूव कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस स्मार्ट टीवी के ज़माने में कौन-कौन सी कंपनीज़ ऐसी है जो टॉप 5 पोजीशन को होल्ड करती है। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले 5th पोजीशन पे आती है टीसीएल, जिसका जो मार्केट शेयर है वो है 5.6%। देखा जाए तो ये कंपनी एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है और इसकी जो आई फैल्कन सीरीज़ है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये इंडिया में एंड्रॉयड बेस्ड टीवीज़ को बेचते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि टीसीएल वालों की जो प्रीमियम सीरीज़ है वो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये ग्लोबली 5th पोजीशन पर आती है। और इसके बाद 4th पोजीशन पे आता है हाइसेंस, जिसका जो मार्केट शेयर है वो है 5.7%। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में बहुत कम ही सुना होगा और ये एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। इसकी जो मेजॉरिटी टीवी सेलिंग होती है वो होती है यूएसए में। जैसे कि यूएसए में किसी को अगर बजट में टीवी खरीदना होता है तो वो हाइसेंस का टीवी जा कर के खरीदते हैं। वैसे इस कंपनीज़ के टीवी भले इंडिया में ना बिकते हों, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इसके बाद बारी आती है सोनी की। इसकी जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो है 6.9%। ये एक जापानीज़ बेस्ड कंपनी है जो कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से टीवी बना रही है। इवन दो 2006 तक तो ये लोग नंबर 1 पोजीशन पर थी टीवी सेल करने के मामले में, लेकिन अभी के चक्कर वो लोग नंबर 3 पोजीशन पे आ चुकी है। और सोनी वाले काफ़ी कमाल कमाल की स्मार्ट टीवीज़ मार्केट में निकालते रहते हैं। और इनकी जो स्मार्ट टीवीज़ की सीरीज़ होती है वो एक्चुअल में एंड्रॉयड बेस्ड टीवीज़ होती है। और इनकी एंड्रॉयड बेस्ड टीवीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की ओएलईडी टीवीज़ होती है और वन ऑफ द बेस्ट भी हो जाती है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होता है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव हुआ करते हैं। वैसे आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने सोनी के किसी भी प्रोडक्ट को कभी यूज़ किया है कि नहीं? इस बात को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है एलजी। इसका जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो है 12.6%। और बात किया जाए तो एक कोरियन कंपनी है। एलजी कंपनी का कोई भी जो टीवी होता है वो एंड्रॉयड बेस्ड नहीं होता है, बल्कि एलजी वालों ने अपने लिए खुद का वेब ओएस तैयार किया हुआ है। इसी वेब ओएस पे इनकी सारी की सारी टीवीज़ बेस्ड होती है। इवन कि इनके टीवी में आपको जायरोस्कोप बेस्ड रिमोट भी देखने को मिलता है। और एलजी टीवी की खास बात ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट होते हैं और इनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इवन प्रीमियम टीवी मार्केट में इन्होंने अपने लिए ओएलईडी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है। और एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ओएलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर भी एलजी ही है। और सोनी पैनासोनिक जैसी कंपनी भी ओएलईडी टेक्नोलॉजी एलजी वालों से ही लेती है। अपने वेब ओएस और प्रीमियम टीवी के कारण एलजी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। और इन सब के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है वो है सैमसंग। सैमसंग की जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो है 21%। और 2006 से लगातार ये लोग अभी तक नंबर 1 पोजीशन पर अपनी टांग जमाए हुए हैं। और तो और सैमसंग वाले अभी तक 42 करोड़ से ज़्यादा टीवीज़ को ग्लोबल मार्केट में बेच चुके हैं। वैसे है ना ये काफ़ी अमेजिंग बात। और इससे भी अमेजिंग बात ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसी तरह की अमेजिंग टेक वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। और सैमसंग के नंबर 1 होने का रीज़न ये भी है कि वो हर सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालते हैं। और साथ ही साथ सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है और इनकी जो एडवर्टाइजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इन लोगों के लिए। और अगर हम बात करें तो सैमसंग भी एंड्रॉयड बेस्ड टीवीज़ को नहीं बनाती, बल्कि इनके जो टीवीज़ होते हैं वो रन करते हैं लिनक्स बेस्ड टाइजन ओएस पर। और इनके टीवीज़ काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव होते हैं। और सैमसंग वालों ने तो खुद के लिए क्यूएलईडी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है, जो कि क्वांटम डॉट की एक लेयर है। और क्यूएलईडी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सैमसंग वाले प्रीमियम मार्केट में अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। देखा जाए तो सैमसंग वाले बजट से लेकर प्रीमियम में हर जगह पे अपनी धाक जमाए हुए हैं। और शायद इन्हीं सब वजह से सैमसंग वाले दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी बैठी है। ऐसे आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि इन सब ब्रांड में सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांड आपकी फैमिलियर है? इस बात को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।